जनूबी एशिया के एक दूर उफ्तादा गांव में गिने के खेतों और टूटी हुई कच्ची सड़कों के दरमियान एक पुरानी पीली इमारत खड़ी थी जिसे लोग पीली कोठी कहते थे। ये कोठी पिछले 70 साल से वीरान थी। लोग कहते थे कि वक्त ने इस कोठी को बर्बाद नहीं किया, बल्कि कोठी ने वक्त को बर्बाद कर दिया था। ना उसके ऊपर परिंदे उड़ते थे, ना उसके करीब कुत्ते भौंकते थे, और सूरज गुरूब होने के बाद तो हुआ भी इस जगह का रुख नहीं करती थी। 5 यूनिवर्सिटी दोस्त अयान, जोया, समीर, रंदा और फैजान गांव में आए ताकि एक हकीकी जिन्नती जगह पर डॉक्यूमेंट्री बना सकें। चाय के खोखे पर बैठे एक बूढ़े ने अयान का हाथ पकड़कर सरगोशी की। बेटा, रात के बाद पीली कोठी सिर्फ घर नहीं रहती, वो भूखी हो जाती है। सब हंस पड़े। ये उनकी पहली गलती थी। रात 11:47 पर उन्होंने जन आलूद गेट को धक्का दिया। दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। अंदर की हवा में गीली मिट्टी और पुराने खून की बू थी। दीवारों पर लंबे नाखूनों के निशानात थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हो गया। ना सिग्नल था, ना निकलने का रास्ता। रिंदा अकेली ऊपर चली गई। अचानक इसकी चीख ने पूरे घर को हिला दिया। जब सब ऊपर पहुंचे तो कमरा खाली था, सिवाय छत पर बने ताज़ा कदमों के निशानात के। खून ऊपर की तरफ टपक रहा था। एक भारी आवाज गूंजी। 1, 2, 3 गिनती हो रही थी। समीर को एक पुरानी डायरी मिली। पीली कोठी का मालिक एक जालिम जमींदार था जो हमेशा की जिंदगी के लिए बच्चों की कुर्बानियां दिया करता था। लेकिन रस्म नाकाम हो गई। कोठी ने इन बच्चों का दर्द अपने अंदर जज्ब कर लिया। उनकी रूहें दीवारों में कैद हो गईं। अब हर पूरे चांद पर कोठी को 5 जाने चाहिए। वो मेहमान नहीं थे, वो कुर्बानी थे। जोया की आंखें पलट गईं। इसका जबड़ा गैर फितरी अंदाज में खिल गया। किसी और ही आवाज में इसने कहा, तुम सब अंदर आ गए हो, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। इसकी गर्दन एक झटके में मुड़ गई। हड्डियां टूटने की आवाज आई और वो मुस्करा दी। रोशनी खत्म हो गई। राहदारियां लंबी होती चली गईं। हर दरवाजा खिलकर इसी कमरे में ले आता। फैजान को दीवारों ने अंदर खींच लिया। इसकी चीखें ऐसे दब गईं जैसे वो सीमेंट में दफन हो रहा हो। अयान भागा, मगर फर्श नरम हो गया जैसे गोश्त हो। नीचे से हाथ निकले और उसके पांव पकड़ लिए। अब सिर्फ अयान बचा था। कोठी बोलने लगी, तुम हमसे डरते नहीं, तुम हम जैसे हो। आईने में अयान ने खुद को मुर्दा देखा, छत से लटका हुआ, आंखों के बगैर। तब इसे एहसास हुआ, वो कोठी में दाखिल ही नहीं हुए थे। वो इसी लम्हे मर गए थे जब गेट खुला था। सुबह के वक्त गांव वालों ने देखा कि पीली कोठी हल्की जर्द रोशनी में चमक रही थी। दीवारों पर 5 नए साए नजर आ रहे थे। चाय वाले बूढ़े ने आह भरी और रूहों का बोझ बढ़ गया। इसी रात कोठी ने फिर सरगोशी की। अगला कौन?